Hello students, today we are start our next topic which is concave lens। जो हमारा क्या है, लेंस का सेकंड टाइप है कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, हमारा एक डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस है। जो क्या होता है, थिनर होता है मिडल में और वाइडर होता है एट द एजेस। और इसी के अंदर आपके जो है टाइप्स भी इन्होंने बताए हैं कॉनकेव लेंसेज के। ये एक प्रैक्टिकली व्यू इन्होंने डाइवर्जिंग लेंस का दिखाया है। ठीक है, कि कैसे वो लाइट को जो है रेज जो है लाइट रेज उनको स्प्रेड कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस के अंदर हमारा क्या होता है, जो फोकल पॉइंट रहता है वो वर्चुअल रहता है, और जो प्रिंसिपल, इसीलिए क्या होगा कि जो प्रिंसिपल फोकस होगा हमारा वो सेम साइड पे होगा जहां हमारी इंसिडेंट रेज जब लेंस पर आती हैं। ठीक है, तो ये जो सभी इनके टेक्निकल टर्म्स हैं लाइक फोकल पॉइंट एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसका व्यू इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हो कि कैसे फोकल पॉइंट सेम साइड पर है, और इसका इन्होंने साथ के साथ एक प्रैक्टिकली व्यू भी इन लोगों ने दिखाया है डाइवर्जिंग लेंस का हमारे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कन्वर्जिंग लेंस के अंदर जो है 3 केसेस लिए थे रेस के लिए, वैसे ही हम इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वैसे ही एक रेड लाइन से, एक ग्रीन से और एक ब्लू के अंदर। फर्स्ट जो केस है रेड के अंदर जो है वो है लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्रैक्ट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ। जब हम उस पैरेलल लाइन को जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्ट करेगी कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस एफ पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक लाइट रे जो हमने पास कराई है किसके थ्रू, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस जो एफ डैश है उस डायग्राम के अंदर, वो रिफ्रैक्ट कहाँ पे होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक आ रही है प्रिंसिपल फोकस पे रिफ्रैक्ट और दूसरी आ रही है कहाँ पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड वन जो केस है उसके अंदर ये लाइट रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल कीप ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, उसी डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल करेगा जो रे हमने पास कराई है किससे, ऑप्टिकल सेंटर से। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम केस वन। ठीक है, केस वन लेते हैं हम। सबसे पहले हमने रेड कलर में लिया है, जो लाइट रे क्या आ रही थी, पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। हम देख रहे हैं वो रिफ्रैक्ट कहाँ हुई है, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ। अब हम आते हैं इसके सेकंड केस पे, जिसके अंदर जो लाइट रे है हमने पास कराई है थ्रू द सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस एफ डैश। वो कहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है, आप लोग देख रहे हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है इसका सेकंड केस। अब हम लेंगे इसके अंदर थर्ड केस, जिसके अंदर जो हमने लाइट रे है किसके थ्रू जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर ओ से। ठीक है, वो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है जिस डायरेक्शन में वो आई थी विदाउट बीइंग रिफ्रैक्टेड। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे, उसी डायरेक्शन में वो जा रही है। ये था हमारा थर्ड केस। इसके बाद हम देखेंगे कि एक इमेज जो है कैसे बनती है डाइवर्जिंग लेंस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पिक ए पॉइंट। हम जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे लेंस के सामने उसके अकॉर्डिंग ही हम लाइट रेज लेंगे अकॉर्डिंग टू द लास्ट केसेस। ठीक है, जो भी केस मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, 3 केस, एक रेड लाइन जो हमने ली थी, ग्रीन और ब्लू, जो अलग अलग केस थे हमारे, वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टेड रेज हमारी कैसे आती हैं, और वो रिफ्रैक्टेड रेज तभी आएंगी जब वो हिट करेंगी किसको, लेंस को। फिर हम क्या करेंगे, उनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है लाइट रेज का वो देखेंगे। अगर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमें नहीं मिला है तो हम तब तक रिफ्रैक्टेड रेज को बढ़ाते जाएंगे जब तक हमें वो इंटरसेक्शन पॉइंट ना मिले। ठीक है, और इंटरसेक्शन का पॉइंट ही हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की जो हमारी इमेज है कि कहाँ बनी है, अकॉर्डिंग टू दैट इंटरसेक्शन पॉइंट। सो हमें यहीं से स्टार्ट करना है कि ऑब्जेक्ट रख के उसके अकॉर्डिंग जो रेज के केसेस है वो इम्प्लीमेंट करने हैं। लाइक यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि रे डायग्राम ड्रा करना है फॉर दिस पेंसिल। किस लिए, इसकी इमेज को लोकेट कराने के लिए।
इसीलिए इस केस के अंदर हम वैसे ही इन तीनों केसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ये फर्स्ट केस है हमारा, रेड लाइन जो दिख रही है आपको, ये फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था जिसको हम बोलते हैं रे 1। वो क्या होता है, ट्रैवल करता है किसके पैरेलली, प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्रैक्ट होता है कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस एफ पर। अब हम क्या लेंगे, अपना सेकंड केस लेंगे, रे 2 लेंगे, जो ट्रैवल करता है किसके थ्रू, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस एफ डैश से, ठीक है, जो आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर, और रिफ्रैक्ट होता है कहाँ पर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, विच इज़ इन ग्रीन कलर लाइन। इसके बाद आता है हमारा थर्ड केस, ठीक है, जिसके अंदर हमने रे 3 ली है, ट्रैवल थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेट विदाउट बीइंग रिफ्रैक्टेड, ठीक है। ब्लू कलर की लाइन आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुई है, वो कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में, और किसके थ्रू पास कराया हमने इसको, ऑप्टिकल सेंटर ओ से, ठीक है। ये ऑप्शनल रहती है रे हमारी, इसके बिना भी हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं बिटवीन टू केसेस, रे 1 एंड रे 2। तो हमने जो ऑब्जेक्ट लिया था पेंसिल, उस पर तीनों केस इम्प्लीमेंट कर दिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इमेज हमारी बनके कैसे आ रही है, ठीक है, और उसी लोकेशन पे आ रही है जहाँ पे हमारे इंसिडेंट रेज जो आती हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या निकला है, साइज़ रिड्यूस्ड हो चुका है, एटीट्यूड अपराइट है, ठीक है, और लोकेशन हमारी सेम साइड है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था, और टाइप हमारा इमेज का क्या है, यहाँ पे वर्चुअल है। ऐसे ही इन्होंने डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी एक प्रैक्टिकली व्यू दिखाया आप लोगों को, जैसे हमने कन्वर्जिंग लेंस के लिए दिखाया था एंड में, जब हमने तीनों केस जो है इम्प्लीमेंट कर दिए थे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसी तरीके से इन्होंने यहाँ दिखाया है। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है, कॉनकेव लेंस रे डायग्राम, ठीक है, जिसके अंदर भी इन्होंने क्या किया है, केसेस रे 1 रे 2 ही कंसिडर किए ओनली, ठीक है। तो वही है कि पहले हम ऑब्जेक्ट के टिप से लेंगे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहाँ पर हमारा अपीयर होगा, प्रिंसिपल फोकस एफ पर, ठीक है। तो रे 1 हमने ड्रा कर ली है किसके अंदर, कॉनकेव लेंस रे डायग्राम में। उसके बाद हम लेंगे रे 2 विच इज़ इन ग्रीन कलर, वो ट्रैवल कर रही है कहाँ से, फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस, ठीक है, और जो रिफ्रैक्ट नहीं हुई है। दोनों केसेस लेने, कोई भी दो केस आप कंसीडर कर सकते हो। अब लास्ट में हम देख रहे हैं जब कि ये इंटरसेक्ट कहाँ पर होती हैं, ठीक है, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, दीज रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये हमारी जो रेज हैं इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमारी जो इमेज हमें दिख भी रही है, ठीक है, इमेज लिखा हुआ है रे डायग्राम के अंदर। ये केसेस डिस्कस करने के बाद रे डायग्राम से हमने जो है ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है। उसके बाद हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस इन ए कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि डाइवर्स होगा, वर्चुअल आएगी, अपराइट होगी, और रिड्यूस होगी, और सेम साइड पे होगी जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द इमेज यूजिंग ए लेंस। ऑब्जेक्ट की जो इमेज की लोकेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए लेंस के ऊपर दो हमारे वे रहते हैं, एक है यूजिंग रे डायग्राम एनालिसिस और दूसरा है मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। रे डायग्राम का मैंने आप लोगों को भी करा दिया है, और जो मैथमेटिकली एनालिसिस है वो डिपेंड करता है इन दीज टू इक्वेशंस विच इज़ लेंस इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो वे हैं हमारे पास जिनको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंसेज के ऊपर ऑब्जेक्ट की इमेज को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। रे डायग्राम मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। अब हम जो इक्वेशंस हैं उनको यूज़ करके कैसे हम बनाते हैं उसकी इमेज। जो हमारा थिन लेंस इक्वेशन है वो रिलेट कराता है किसको, फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल थिन लेंस टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड द इमेज पोजीशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम क्या रिलेट करता है, जो हमारी इमेज की पोजीशन रहेगी और ऑब्जेक्ट की, मीन्स द इन्वर्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इन्वर्सेस ऑफ द इमेज पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन,
ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है मैग्निफिकेशन इक्वेशन, जिसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, स्फेरिकल मिरर को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो थिन लेंसेज है हमारा, ये डिटरमाइन करता है किसको, हाइट एंड ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज, जो हमने बनाई है बाय यूजिंग स्फेरिकल थिन लेंस, और जिसकी इक्वेशन यहाँ इन्होंने दी भी हुई है। जो मैग्निफिकेशन होता है ऑब्जेक्ट का, जो हम स्फेरिकल लेंस से लेते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं एज द इमेज हाइट डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू द negative of the image position divided by the object. So these are the two equations which is used in mathematical analysis. नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक जो इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं स्फेरिकल लेंस जो हमारा थिन लेंस है, एक टेबल के अंदर दोनों लेंस के लिए इन्होंने बताए हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकेव के लिए। ठीक है, कि किस तरीके की इमेज बनेगी हमारी, और अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस जो हमारा पोजीशन है उनके अकॉर्डिंग क्या बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जो हम यूजिंग द इक्वेशन फॉर लेंसेज के अंदर इन्होंने यही बताया कि जो डिस्टेंस हम लेते हैं प्रिंसिपल प्लेन के बीच में और फोकल पॉइंट के बीच में, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ एफ, और जो फोकल लेंथ हमारा होता है वो डिपेंड करता है किस पे, शेप ऑफ द लेंस एंड द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंसेज मटेरियल। ठीक है, और जो हमारा फोकल लेंथ है और इमेज पोजीशन है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर लेंसेज की हम बात करें तो वर्चुअल जो इमेजेस हैं वो सेम साइड पर रहती हैं हमेशा, जहाँ जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, विच मीन्स दैट द इमेज पोजीशन इज नेगेटिव। तो अगर हम मैथमेटिकल एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं तो हम इन इक्वेशंस को देखेंगे कि अगर हमारा जो मैग्निफिकेशन है, अगर उसका जो वैल्यू है वो बिटवीन आता है किसके, 0 and 1 के, तो इमेज बनेगी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और अगर वो ग्रेटर देन 1 होता है तब हमारी इमेज क्या होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज जो है हमारी इन्वर्टेड है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो प्रोड्यूसेस करता है ओनली वर्चुअल इमेजेस, और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो प्रोड्यूस करता है दोनों, रियल इमेज और वर्चुअल। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा लेंस का टाइप्स था बाय यूजिंग मैथमेटिकल एनालिसिस और रे डायग्राम, वो दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। थैंक यू।